थोड़ा लड़की पक्ष पे सुना जाए, उसके बाद बात करते हैं। पूरा सुनना। वर्ग के विशेष के है बिना प्रकरण को जाने। हमारे बीच में कई बहनें, कई लोग हैं, समर समाज के लोग हैं। मुझे लगता नहीं कि ये किसी वर्ग विशेष का था, सबको आना चाहिए था, क्योंकि हमने जातीय रंग नहीं दिया, हमने कोई वैमनस्य नहीं फैलाया। भीम आर्मी या जो जातीय संगठन है उन लोगों ने उन्होंने आके इसको एक जाति रंग दिया कि अगर केतन अनुसूचित जाति का नहीं होता तो उसके साथ ये व्यवहार नहीं होता, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अपराध अपराध होता है, हिंसा हिंसा होती है, उसमें कोई जाति नहीं होती। तो हमें इस चीज का न्याय चाहिए, हमें भी निष्पक्षता के साथ जांच चाहिए। और जो भी हमारे लोग यहाँ पर है, मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि आप लोग जो भी भ्रामक चीजें आती है, क्योंकि सिर्फ आप देखेंगे कि ये जो वर्ग विशेष के लोग हैं, ये लोग फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में बहुत सक्रिय है। अगर कोई भी हमारे बीच में, हमारे धर्मेंद्र महर जी है, राजमोहन जी है, अगर उन्होंने कोई भी पोस्ट डाली तो उन्होंने उसको तोड़ मरोड़ के पूरे प्रदेश में कैंडल मार्च कर रहे हैं। क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि ये जाति की वजह से है, वो उसको सिर्फ एक ही रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये एक जाति का रंग आपने दे ही दिया तो क्या समर समाज बेवकूफ थोड़ी ना है। आप लोग बिना प्रकरण को जाने, आपने सिर्फ माना कि अनुसूचित जाति का, इसलिए हमें इस पक्ष की बात रखनी है, इस पक्ष के बारे में बोलना है। और दूसरे समाज के आपने इस बहन की बात तो सुन ली, अब थोड़ी बात मेरी भी सुन लेना। जब आप लोग लड़की पक्ष से खड़े हो सकते हैं, आप प्रतापनगर की जनता हैं, आप प्रतापनगर के लोग हैं, ठीक है। जब आप लड़की के पक्ष से बोल सकते हैं, तो क्या हम प्रतापनगर वाले लड़के के पक्ष से नहीं बोल सकते क्या? अगर हम सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, भाई प्रतापनगर का हूँ मैं, क्षेत्र प्रतापनगर का हूँ मैं, ठोक बजा के बोलता हूँ और हूँ, तो क्या मैं सोशल मीडिया में बोल नहीं सकता क्या? तुम वहाँ थाने के बाहर घेराव करके बोल रहे हो, ठीक है, क्या मैं बाहर रह के सोशल मीडिया के वीडियो बना के नहीं बोल सकता क्या? ये अधिकार तुम छीनोगे मेरे से? या जो भी सोशल मीडिया में बोल रहा है, अगर वो प्रतापनगर का है, तो क्या वो अगर कोई बाहर रहता है, क्या वो बोल नहीं सकता क्या? उसका अधिकार नहीं है? तुम लोग लड़की पक्ष से बोल सकते हो, जो हम लड़के के पक्ष से खड़े हैं, हम नहीं बोलेंगे क्या? क्या हम चुप बैठे रहे? हम चूड़ियाँ पहन रखी अपने हाथ में? हमको भी न्याय चाहिए भाई। हम सिर्फ प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, ठीक है। और प्रशासन बेवकूफ़ नहीं है। चोर चोरी करके कभी ये नहीं बोलता कि मैंने चोरी की है, उसके लिए जांच होती है, सबूत इकट्ठे होते हैं, तब जाके पुष्टि होती है, ठीक है। और वो पुष्टि प्रॉपर पूरे तरीके से होगी, तुम्हारे कहने के तरीके से नहीं होगी कि पुष्टि करो पुष्टि करो पुष्टि करो, रिपोर्ट करो, पोस्को ऐप करो, ये करो वो। प्रशासन है वो, कानून अपने हिसाब से चलता है, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। कानून के लिए भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी ये। आई बात समझ में? इसका बयान तो तुमने सुन लिया, ठीक है। चलो मान लिया तुम लड़की पक्ष से खड़े हो, क्या लड़के के पक्ष से कोई खड़ा नहीं होगा? क्या वो बोलेगा नहीं? उसको अधिकार नहीं है बोलने का? है किसी का बेटा मरा है, आम बात है क्या बेटा मरना? अगर वो पकड़ ही लिया था, मार ही दिया था, तो उसी टाइम थाने में जाते ना यार। हम तुम्हारे साथ खड़े थे, हम तुम्हारे साथ खड़े होते आज। उसी टाइम तुमने क्यों नहीं लेके दोनों को थाने में? अगर थाने वाले पुलिस रिपोर्ट नहीं करते, सीधा साधे साले को मेडिकल बनवाते, तुरंत रिपोर्ट बनवाते, डीएनए करवाते, जो टेस्ट करवाया वो करवाते। जब तुम्हारी लड़की की तबीयत ख़राब होगी तभी तुम वहाँ हॉस्पिटल में गए, रिपोर्ट बनवाई, मेडिकल टेस्ट तुम 1 महीने बाद करा रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ हुआ फिर? ये तो वही बात होगी ना, प्रॉब्लम तुम्हारे घर में आई तभी तुम खड़े हुए, प्रॉब्लम नहीं आई तो तुम खड़े ही नहीं हुए। कल को वो लड़का नहीं मरता तो ये बात उभर के आती भी नहीं। भाई हम सीधी बात है, लड़की पक्ष हो या लड़का पक्ष हो, हमें जांच चाहिए कंप्लीट। प्रशासन से हमारा अनुरोध है, ठीक है। अब वो जज साबित करे, पुलिस वाले साबित करे,
डीएम साबित करे, कोई भी साबित करे, भाई हम भी नहीं होते साबित करने वाले, तुम भी नहीं होते साबित करने वाले, ठीक है, कि कौन गुनहगार है कौन नहीं है। प्रशासन को अपना काम करने दीजिए। हाँ, जल्दी की मांग कर सकते हैं कि जल्दी करो भाई इस काम को, ये बोल सकते हो भाई, ऐसे घेराव नहीं कर सकते। अगर कल को लड़के के पक्ष से कुछ दिक्कत हुई तो ऐसे लड़के वाले ही बोल देंगे भाई हम भी घेराव करेंगे। और तुम तो सीधा जातिपात के ऊपर वाले, जातिपात भीम आर्मी, ये आदमी, अलाना आर्मी, फलाना आर्मी, अरे उसकी मारो गोली ना, भीम आर्मी में करना क्या हमें? हमें तो अपनी जनता देखनी है ना यार भाई, हमें तो अपने गांव के लोग देखने हैं, अपने क्षेत्र के लोग देखने हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट के लोग देखने हैं, हमने अपना उत्तराखंड देखना है। आप लोग जातिवाद का ये भाषण मत दो ना, जातिवाद को मारो गोली यार, जातिवाद का क्यों भाषण दे रहे हैं? सीधी सी बात ये है, हमें न्याय चाहिए भाई। प्रशासन ये जांच को जल्दी करे और जो सज़ा का हकदार है सज़ा उसको मिलनी चाहिए। अगर उन्होंने रेप किया है तो सज़ा मिलेगी, अगर नहीं किया और जिसने केतन को मारा है तो सज़ा उसको मिलेगी। सीधी सी बात ये है कि वो घर में पकड़ा गया या बाहर पकड़ा गया। और एक जोशी जी भाषण में कह रहे हैं कि वो अंदर बिना कपड़ों के पकड़े गए। अरे यार बिना कपड़ों के पकड़े गए थे यार, लड़की बेवकूफ़ थी, लड़की मुंह में आवाज़ नहीं थी क्या? चिल्ला रही होगी, पूरे गांव को मोहल्ले को पता होगा इस बात का। लड़की चिल्लाती भी तो है, किसी के घर में घुस के जाना, लड़की चिल्लाएगी नहीं क्या? ये बात में तुम थोड़ा बहुत ही सेंस तो रखो यार, इतने तो समझदार हम भी हैं। कह रहे हैं कि लड़की के बाप ने देख लिया, लड़की के घर वालों ने देख लिया। अगर देखा तो वही, इसका मतलब तो वही है कि वो घुसे, लड़की कोई चिल्ला नहीं थी, उसने अचानक दरवाज़ा खोला और दिख गए। ऐसा नहीं है यार भाई, कुछ तो सच्चाई रखो, सच्चाई बोलो ना भाई, हमको भी सच्चाई पता लगे। कोई लॉजिक बात करो ना, जिसमें लॉजिक ही नहीं है तो वो कहाँ से बात कर रहे हो तुम? क्या बात कर रहे हो यार भाई? जब प्रतापनगर की जनता, तुम कमेंट में गलत बोलो सही बोलो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क ये पड़ता है कि हमें न्याय चाहिए भाई। किसी का बेटा मरा है, आम बात नहीं है बेटा मरना, आई बात समझ में?